हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी इग्नू एजुकेशन पर, जहां पर हम आपको इग्नू से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो डेली शेयर करने का काम करते हैं। और आपके साथ जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो 100% ऑथेंटिक होती है। वो चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके असाइनमेंट से रिजल्ट से रिलेटेड हो, ग्रेड कार्ड से रिजल्ट रिलेटेड हो, या फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अपडेट है वो आगे से आपसे मिस ना हो। हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है वो डिस्कस करने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, हमने आंसर है अच्छे से लिखा है, लेकिन क्या फिर भी इग्नू ने हमें फ़ेल कर दिया? क्या इग्नू जानबूझकर एग्ज़ाम में फ़ेल करता है? तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है हाँ, इग्नू ऐसा करता है। क्योंकि हमने पहले भी बहुत साल जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम है वो लिख के आते हैं। वो हर एक आंसर के मान लो 5 से 6 पेज है वो भर के आते हैं, फिर भी उन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो बहुत कम दिए जाते हैं। जैसे 8 दे दिए, 10 दे दिए, 15 दे दिए, ऐसा करके उनको फेल कर दिया जाता है। तो ऐसा इग्नू में होता है, ये 100% फैक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इग्नू में होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इग्नू में जो आंसर शीट चेक करता है वो एग्ज़ामिनर, तो वो गवर्नमेंट टीचर नहीं होता। वो ऐसे ही इग्नू है हायर करता है प्राइवेट स्कूल से, कॉलेजेस से, या फिर गेस्ट टीचर को रख लेता है। वो आपकी कॉपियाँ हैं वो चेक करते हैं। वो उस उनमें से सभी टीचर है वो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से कॉपी को, जैसे आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट उनको मिलती है उसमें से आंसर को बिल्कुल मैच करते हैं। अगर उसमें से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल मैच हो रहा है तो उसको आप वो है ठीक कर देते हैं। अगर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा तो मतलब रिलीवेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर के बताऊं कि किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया, तो अगर आपने सेम एज इट इज़ आंसर लिख दिया तो उनके लिए वो आंसर ठीक है। अगर आपने उसे रिलीवेंट लिख दिया या मान ले थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन आपकी बात भी ठीक है उस आंसर के लिए, लेकिन फिर भी वो है उसको गलत कर देते हैं। इस वजह से आपके जो मार्क्स है वो काट लेते हैं। तो यही मेन कारण है कि आपका जो है इग्नू में फ़ेल होने का। तो ऐसे इस प्रकार से आपको जानबूझकर इग्नू में फेल कर देता है। फिर आपको लगता है कि मैंने तो आंसर बहुत अच्छे से लिखा था, एक आंसर के लिए 5 से 7 पेज भरे थे, फिर भी मेरे मार्क्स बहुत कम आए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है, कमेंट आता है कि सर मैं तो टॉपर था 12th क्लास का, 10th क्लास का, उसके बाद भी यानी मैं 80% मार्क्स आते थे, उनको बहुत लो मार्क्स दिए गए हैं, यानी वो 45 से 50% पे उनको लाके रख दिया गया है। ये बात भी उनकी ठीक है कि इतने मार्क्स में वो कहाँ एडमिशन लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको इसको रोकना है तो आप मेल कीजिए, या मेरे पास भी अपना जो प्रोग्राम है या आपकी डिटेल है, इनरोलमेंट नंबर वगैरह सब आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं इग्नू के ऑफिशियल को मेल कर सकूं और इस चीज़ के बारे में बता सकूं कि स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा देखें तो ये तो बिल्कुल ही अन्याय वाली बात है ये आपके साथ, कि बस उनके लिए पैसे बनाने की बात है। इग्नू में जो स्टूडेंट्स हैं अगर ऐसा उनके साथ होगा तो वह एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे दोबारा से, या फिर रीचेकिंग भरेंगे। रीचेकिंग के लिए भी क्योंकि आपके 750 रुपये फ़ीस है, अगर आप आंसर स्क्रिप्ट मंगवाते हैं तो 100 रुपये उसके एक्स्ट्रा, यानी 850 रुपये आपके लग जाते हैं। तो ये एक किस्म से पैसे बनाने वाली बात होगी। तो ऐसा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है और रिलीवेंट भी लिखा तो उनके आंसर को ठीक किया जाना चाहिए। इतने जो कम मार्क्स है वो नहीं दिए जाने चाहिए, फेल उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ता है। या तो वो टीचर्स को बताएं इग्नू, उनको वो करें कि वो अच्छे से जो है आंसर चेक करें। ये नहीं है कि बिल्कुल मिला नहीं, एक बार देखा और वो काट दिया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आगे आपकी बात को फॉरवर्ड कर सकूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, और आप भी अपने है जो मेल करना, तभी ये जो बात है वो इग्नू की नज़र में आएगी, तभी इसका कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये वजह रहती है आपकी मेन एग्ज़ाम में फ़ेल रहने की, या फिर आपके लो मार्क्स आने की। तो
इसीलिए स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने अच्छा एग्ज़ाम किया था फिर भी मेरे इतने लो मार्क्स आए या फिर मुझे फ़ेल कर दिया गया, मैं तो फ़ेल होने वाला ही नहीं था। तो यही मेन कारण रहता है कि जो टीचर है वो आपकी आंसर को उनको जो आंसर स्क्रिप्ट मिलती है उससे चेक करते हैं बिल्कुल मिला के। अगर मिलता है तो वो आपके आंसर को ठीक कर देते हैं, अगर रेलिवेंट है उन ढंग से वो ध्यान से नहीं देखते हैं और आपको आपका जो आंसर है काट देते हैं, तभी आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो और आपके जो लो मार्क्स है वो आते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू के इस प्रोसीजर को आप चैलेंज कर सकते हैं, आपकी जो आंसर है शीट है वो दोबारा चेक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ता है रीचेकिंग का, 750 रुपये इसकी फ़ीस रहती है। और अगर आपको अपनी जो आंसर शीट है वो अपनी मेल पे PDF के थ्रू मंगवानी है, PDF फॉर्मेट में, तो उसके लिए 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आप उसको है अपनी मेल पे है वो मंगवा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपके जो मार्क्स है, अगर आपका अच्छा एग्ज़ाम किया गया है तो आपका जो मार्क्स है वो 100% बढ़ता है। क्योंकि अगर आपने अच्छा किया तो आपने चैलेंज कर दिया तो फिर वो भी ध्यान से चेक करते हैं और आपके जो मार्क्स है वो 101% बढ़ जाते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। आप इस प्रकार से इग्नू में जो चेकिंग की प्रोसेस है उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपने मार्क्स है वो बढ़वा सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक सॉल्यूशन है कि आप जिस एग्ज़ाम में आपको लो मार्क्स आए या फेल कर दिया गया, आप उसको नेक्स्ट सेशन में दे सकते हैं। जैसे जून का भी आपका अभी रिज़ल्ट आ रहा है तो आप दिसंबर में उसको दे पाएंगे। आप ये 2 काम कर सकते हैं और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने बता दिया आपको मेल करना है, मैं मेल कर दूँगा, आप मेरे साथ डिटेल शेयर कर देना। तो वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो है वो बनानी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट है वो इग्नू से रिलेटेड वो आपसे मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।